तो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, उनके साथ एक बड़ी प्यारी मासूम सी बच्ची भी है और इनसे पूछेंगे जी कि आज आप यहाँ पर आए हैं खान साहब की कॉल पर, तो क्या आपके इस तसर्रात हैं इस गिल साहब के जो ऊपर जुल्म हुआ है, जो उनको जो थर्ड डिग्री उनको टॉर्चर किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हम समझते हैं कि इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है उसके ऊपर। बेशक उसने कोई गलत उसके कोई वेट चली है उसने, तो अगर वो अकेला शहबाज गिल तो नहीं है, ये आगे हमारी मरियम भी है और नून के और भी है। अगर इनको हाथ डालना है तो सबके ऊपर बराबर की इंसाफ बराबर क्या होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर सिर्फ गिल साहब ने ये बयान नहीं दिया, बयान तो बहुत सारे और भी लीडरान ने दिए हैं, तो उनके साथ भी फिर ऐसे ही तफ्तीश होनी चाहिए। जी जी, उनके साथ भी ऐसे ऐसे इनसे बढ़ के दिया। अगर गिल साहब ने इस तरह दिया तो इनसे बढ़ के इन्होंने दिया हुआ है पहले, तो ये कोई इतना मैटर नहीं करता कि मतलब किसी गरीब पे कोई किसी के लिए और कानून, बड़ों के लिए कोई और कानून, ये एक्सेप्टेबल नहीं है इस आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। कहाँ से हैं भैया? लोअर दिल से। लोहदीर से आए हैं आप। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर आने का मकसद क्या है? यहाँ पर आप स्पेशल इसी के लिए आए हैं, खान साहब की कॉल पे आए हैं या? जी बिल्कुल, हम खान साहब की कॉल पे आए। ये जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, जो फैसिज्म हो रहा है, ये जो फैशिस्ट हुकूमत है जो अपने अवाम के साथ, अपने लोगों के साथ जुल्म कर रही है अमेरिका के वहाँ पे, हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है। हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। ये जो बैरूनी एजेंडा हम पे मुसल्लत कर रहे हैं, हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते। आप ये बताएं जी, गिल साहब के ऊपर जो थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है, इस पे आप क्या कहते हैं, आपके क्या जज्बात हैं? ये जो थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया है, ये दुनिया में ह्यूमन राइट्स की जो कमीशन है, जो भी है, इस किस्म का कोई भी टॉर्चर जो है, आप गुआंतानामो बे में भी इतना नहीं होगा जितना इस पे किया है। ये बहुत जुल्म किया हुआ है। हम लोग जो आए अभी खान की कॉल पे, सिर्फ वो गिल साहब के लिए आए कि गिल साहब के साथ जो ज्यादती हुई है, ये गुआंतानामो बे में जो लोग थे ना, जो अमेरिका ने वो पकड़े थे, उनके साथ भी आप तो नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जी। कहाँ से हैं आप? हम लोग एबटाबाद के रहने वाले हैं। आप एबटाबाद से स्पेशल खान साहब की कॉल पर आई हैं? हाँ जी, बिल्कुल खान साहब की कॉल पे आए हैं। अच्छा ये बताएं कि आज खान साहब ने कॉल की है, दी है सबको कि ये जो शहबाज गिल साहब के साथ इंसानियत सो जुल्म हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये जो इन्होंने गुंडागिर्दी मचाई हुई है नून लीग वालों ने, और ये जो हुकूमत कर रही है उच्छेद करने, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खान साहब की कॉल पे हम आए और वाकई ऐसा जो तशद्दुद उस पर हुआ है, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसीलिए निकले हैं। मेरे वालिद साहब जो हैं वो 85 साल के हैं, तो वो भी मुझे कह रहे हैं मौजूद हैं? जी जी, वो मेरे साथ आए हैं। अभी वो गेट की तरफ जा रहे हैं। हम इसीलिए निकले हैं कि ये इस्लामाबाद में ये हो रहा है और बाकी जगहों में क्या होगा। बाकी जो इस शहबाज गिल के साथ अगर ये कर रहे हैं, क्योंकि पिम्स वो है जो मुझे लगता है GHQ है, छावनी है, वो हॉस्पिटल नहीं है, तो उसके साथ ज्यादती हो रही है। जो कानून के तहत जो भी करना है उसके साथ करें। अच्छा एक तरफ पुलिस हुकाम का ये कहना है कि उसके साथ कोई भी किसी किस्म का टॉर्चर नहीं दिया गया, तो मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरी बात सुने, टॉर्चर उन्होंने जाके तो पब्लिक प्लेस में तो नहीं करना है ना, तो मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि टॉर्चर हुआ है या नहीं हुआ है? तो आप इस बात पे आप चीफ जस्टिस साहब से कोई अपील करना चाहें या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कोई अपील करना चाहें? बिल्कुल, ये हम कहना चाह रहे हैं, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप नोटिस लें और उनकी फैमिली, हम लोगों को इतना दर्द फील हो रहा है, हम लोगों को इतनी तकलीफ हो रही है, तो उसकी फैमिली को क्या फील हो रहा होगा। और ये ज्यादती है और ये बंद होनी चाहिए। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी जनाब, कैसे आए हैं और क्यों आए हैं यहाँ पर? इमरान खान को देखने आए थे और उनका जलसा देखने आए थे, चले गए खान साहब? हाँ, तो चले गए, उसका स्पीच सुना और चले गए। उसका स्पीच सुनने के लिए हम देर से आए थे। जिस कॉल के लिए खान साहब ने आज सबको बुलाया था, उस कॉल का शहबाज गिल साहब के साथ जो इंसानियत से जुल्म हो रहा है पुलिस कस्टडी में, उसमें के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो सब जानते हैं उसके साथ जुल्म हो रहा है सारे। वो ये जलसा भी उसी के लिए हो रहा था। इमरान खान ने ये कर दिया है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है और पूछने वाला कोई नहीं है। तो आपने अभी आज ये जो कॉल दी थी, उसका मकसद बुनियादी यही था कि शहबाज गिल साहब के साथ होने वाला इंसानियत से जो जुल्म है, जी जी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, शहबाज गुल के साथ बहुत बहुत ज़्यादा शदीद जुल्म हुआ है और इस जुल्म की कहीं मिसाल नहीं मिलती। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुहब्बे वतन शहरी को गद्दार साबित करने के लिए इतना शदीद जुल्म किया जाए जो एक बंदे की बर्दाश्त से बाहर है। इंसानियत शर्मा रही है, लेकिन इन जालिमों को कोई इस चीज़ की परवाह नहीं। पुलिस का तो कहना है कि हमने कोई जुल्म नहीं किया। तो जुल्म कौन करता है? वो कहते हैं कोई डॉक्टरों के साथ, डॉक्टरों के लिबास में, जानते हैं ऐसे लोग फिरे होते हैं। तो ये पाकिस्तान में क्या चल रहा है?
कोई कानून नाम की चीज़ है पाकिस्तान में? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इसलिए आई है कि पाकिस्तान एक मुल्क है और एक ज़िम्मेदार मुल्क है, और इसमें एक कानून होना चाहिए, रूल और ऑफ लॉ को सबको फॉलो करना चाहिए। जी भाई, कहाँ से हैं आप? मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर से। आप कश्मीर से यहाँ पर आए हैं, स्पेशल खान साहब की कॉल पर आए हैं? अच्छा, आप साथ हैं इनके? ये आपके साथ हैं, एक ही बात है। अच्छा, ये बताइएगा, खान साहब की कॉल, और खान साहब ने कॉल इसलिए दी थी कि शहबाज गिल साहब पर ये जो मुबैना तशद्दुद किया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये देखें कि शहबाज शरीफ ये शहबाज गुल साहब को एक अच्छे लीडर हैं, उन पर देखें ये बिला वजह ने तशद्दुद किया, उनको एक मार कोट की, उनकी बुरा हशर किया कि आप पिम्स हॉस्पिटल में। जब कल इन्होंने एक कॉल दी, हम कश्मीर से अब स्पेशल इमरान खान के इस जलसे में आज F9 पार्क में हम पहुँचे, और हम ये चाहते हैं कि इमरान खान एक बहुत अच्छा लीडर है। उन्होंने कश्मीर के लिए बहुत अच्छा असम्बली में जो इन कश्मीर के लिए बहुत अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आप खान साहब की पॉलिसीज़ के साथ जो उन्होंने कश्मीर के लिए की थी, आप उनसे मुतमईन हैं? हम उनसे मुतमईन हैं, हम इमरान खान के साथ हमेशा खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। भाई, आप कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से जी। क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ। अच्छा, खान साहब ने आज यहाँ पर कॉल दी और बहुत मुख्तसर नोटिस पे कॉल थी। यहाँ पर आने का ख़ास मकसद आपका क्या था? हमारा जी, हमारी जान, हमारा ईमान, सारा कुछ खान साहब है। पाकिस्तान की पहचान इमरान खान है। खान हमें उसने F9 पार्क में रात के 2 बजे बुलाया है तो हम आए हैं। 25 मई को मैंने खुद 22 घंटे वहाँ पर डी चौक पे गुजारे। खान जहाँ जहाँ जब जिस जगह हमें बुलाएगा इंशाल्लाह आएगा। आज तो इस लुटी पुटी कौम को एक लीडर तो मिला है इमरान खान की शक्ल में। ये लुटी पुटी कौम को इन डाकुओं चोरों ने, इन्होंने कौम की हड्डियों से इन्होंने भूसा निकाला है। ऐसा मानना, इस लुटी पुटी कौम को इमरान ने जगा दिया है। हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैं इंपोर्टेड हुकूमत को कहना चाहता हूं कि हम शहबाज गुल कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तुम अपने शहबाज की फिक्र करो, इंशाल्लाह ये कौम बहुत जल्द तुम्हारे ऐवानों में घुस के तुम्हें गिरबानों से पकड़ के रोड इंसान घसीटेगी। तुम्हारा हशर इंशाल्लाह जो हम करेंगे ना, वो श्रीलंका वाला अंजाम भी आप भूल जाएंगे इंशाल्लाह। कौम इस वक्त इमरान खान की आवाज़ पे निकली हुई है। खान ने कह दिया कल इंशाल्लाह हम लियाकत बाग जा रहे हैं। लियाकत बाग के बाद खान इंशाल्लाह 20 शहरों में जलसा करने वाला है, और इंशाल्लाह जहाँ जहाँ भी जलसा होगा खान का, हम इंशाल्लाह वहाँ आखिर पहुँचेंगे। में आप मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के चूँकि बड़े हैं चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप इनको कोई रिक्वेस्ट करना चाहें मौजूदा हालात पे? जो शहबाज गुल ने कहा है ना, वो उसने असल में दोहराया है। फजल रहमान वाला दोहराया है, ख्वाजा आसिफ वाला दोहराया है, साद रफ़ीक वाला दोहराया है, अयाज सादिक वाला दोहराया है, मरियम नवाज़ वाला दोहराया है, नवाज शरीफ वाला उसने दोहराया है, मरियम सफदर का जो हस्बैंड है सफदर की वाला, उसने जो वो लोग कहते रहे उसने वो दोहराया है। वो बताया है कि ये इस तरह से होता है। शहबाज गुल ने अपनी तरफ से कोई ऐसा पैगाम नहीं कहा। मतलब आपका कहना ये है कि आप अगर इंसाफ सबके साथ यकसा होना जी, आपने देखें जी, मैं कहता हूँ IG इस्लामाबाद को, अगर आपने शहबाज गुल पे FIR कटवाई है, उसको गिरफ्तार किया हुआ है, कोई बात नहीं है, हम उसके साथ हैं, हम कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। बाकी जिन लोगों ने मेरे इदारे पे बकवासात की हैं, आर्मी को टारगेट बनाती आई हैं, लंदन से भगोड़ा एक पे एक जूम TV वहाँ पर ऑनलाइन बैठ के यहाँ पर गुजरांवाला के जलसे में हमारी आर्मी को और बाजवा साहब को काबिल एहतराम है, उनका नाम लेके बकवासात करता है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं FIR होती? ख्वाजा आसिफ कहता रहता है, उसके ऊपर क्यों नहीं होती? ख्वाजा आसिफ ने कहा ना कि आप हमें इतना बजट आप हमारे से लेते हैं, हम आपने कौम की हड्डियां चूस ली, और तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है ख्वाजा आसिफ, ये पाकिस्तानी कौम का है। कौन सा उसने? हम फौज के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह हमारा इमरान खान भी फौज के साथ है। हम ये चाहते हैं कि जो ये इन लोगों ने जैसी बकवासात की हैं, इनके ऊपर भी आज खान ने कह दिया ना, इंशाल्लाह हम इन पे भी FIR कटवाने वाले हैं, और इंशाल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि जैसा आप इनकी बकवासात हैं, इनके ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब सो मोटो एक्शन लें, और इनको भी इंशाल्लाह कमेटी में बिठाकर इनको भी जेलों में बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ एक लंबे चौड़े एक शख्स मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ पर इनका आने का मकसद। भाई, कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से।
आप स्पेशल लाहौर से यहाँ पर आए हैं? बिल्कुल। अच्छा ये बताएं कि खान साहब की आज कॉल पे बड़ी शॉर्ट नोटिस पे कॉल थी, तो आप लाहौर से माशाल्लाह यहाँ पर आ गए। ये बताइए कि आप जो शहबाज गिल साहब के ऊपर इस वक्त जो प्रोटेस्ट हुआ और आज ज़ाहिर है आज की कॉल का मकसद भी यही था, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादती है? बिल्कुल, ये उनके ऊपर जुल्म की इंतहा की गई है अच्छा। और जो हुकूमत ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ और इनके तमाम किसने जुल्म किया उसके ऊपर? अब पुलिस ने किया, किसने किया? ये नून लीग ने, PMLN ने। नून लीग ने किया। अच्छा तो राना सनाउल्लाह राना सनाउल्लाह, आप मतलब जो कुछ हो रहा है ये इसके पीछे राना सनाउल्लाह साहब का हाथ राना है। सनाउल्लाह का आता है, बिल्कुल वज़ीर दाखिला जो है। अच्छा, तो आप इस पे कुछ चीफ जस्टिस साहब से कोई आप दरख्वास्त करना चाहें कि इंसाफ से रिलेटेड कोई बात करना चाहें? देखें, चीफ जस्टिस साहब ने तो नोटिस जारी किया है कि इनसे मिलने की मुलाकात की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस साहब ने तो नहीं किया, ए, हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट की तरफ से तो अगर इन्होंने हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी हैं तो फिर चीफ जस्टिस इनके आगे क्या है? तो नाजरीन इस वक्त मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनके हाथ में सब जलाली परचम भी है और ये कुछ इनके पास, ये हमारे भाइयों के पास कुछ ये प्ले कार्ड्स हैं जो इन्होंने आई कांट ब्रीथ और ये शहबाज गिल की साहब की इनकी तस्वीर भी है जिसमें, और कुछ और भी हैं जी, ऑल लिव्स मैटर और अच्छा ऑल लाइव्स मैटर और यू किल पर्सन वी विन हर्ट्स। तो इस वक्त ये हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं इनसे पूछते हैं कि जी कहाँ से आई हैं आप? इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद से आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि आज खान साहब की कॉल थी शहबाज गिल साहब के ऊपर जो इतना बेईमाना किस्म का तशद्दुद हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहिए? बस इस पे यही कहना चाहूँगी कि हम लोग इसलिए आए, आई एम नॉट अ PTI ऑफिशियल मेंबर या कुछ भी ऐसे, लेकिन एज अ सिविल सोसाइटी पर्सन एंड मैं सपोर्ट करती हूँ डेफिनेटली PTI को। और वो भी यही था कि हमारी अपनी एजेंसीज़ ने, हमारे अपने इदारों ने जिस तरफ हमें गाइड किया, जिस तरफ हम लोगों की उन लोगों ने एक गाइडलाइन दी हमें और बताया कि किस तरीके से हैं, तो हमने अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हम लोगों ने PTI को सपोर्ट करना शुरू किया, बिकॉज़ ये हमारे सामने एक मुतबादिल के तौर पे लाई गई थी। अब ये चीज़ है कि उसके अलावा मेरा PTI में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि ये बात शहबाज गिल की नहीं है। मैं भी शहबाज गिल हूँ, आप भी शहबाज गिल हैं, वी आर कॉमन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। अगर उस बंदे ने कोई गलती की है, जुर्म किया है, जो भी किया है, तो इस मुल्क में एक निज़ाम इंसाफ मौजूद है, जुडिशरी मौजूद है, उसको अदालत में पेश करें, उसको फेयर ट्रायल का मौका दें और फिर उसके कसूर, उसके जुर्म के मुताबिक उसको सज़ा दें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि इस तरह की बर्बरियत, जुल्म, वहशत और वहशियानापन, इसका कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो ना इजाज़त देती है और ना ही ये अच्छा लगता है। पूरे मुल्क को आप लोगों ने डिप्रेशन में कर दिया हुआ है। ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि आप यकीन करें कि छोटे छोटे बच्चे, हमें ये ग्राफिक किस्म की इंफॉर्मेशन जो आ रही है, हमें उनके हाथों से मोबाइल फ़ोन्स लेने पड़ते हैं और हमें उनसे इस तरीके से भागना पड़ता है कि जैसे ये पाकिस्तान नहीं है, कोई हॉरर सीन है, किसी हॉरर मूवी का कोई यहाँ पे सीरियल चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ हुकूमत का और इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि शहबाज गिल साहब पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर उस पे तशद्दुद नहीं हुआ है तो उसे क्यों नहीं मिलने देते? कल उनकी लीगल टीम गई है, कल खान साहब गए हैं, कल उनकी फैमिली, उनकी माँ वहाँ पे सुबह से बैठ के शाम तक तड़प तड़प के गई है। अगर वो बंदा इस काबिल है तो उसके सामने क्यों नहीं करते? और उसकी हालत नज़र आती है। और अगर ये चीज़ नहीं है, अगर गलत है, बिल फ़र्ज़ के शहबाज गिल वैसे ही प्रिटेंड भी कर रहा है ना, तो फिर भी चलें, उसको आप एक किसी किस्म की रिलैक्सेशन दे देंगे तो जुर्म नहीं होगा। लेकिन अगर वो बंदा सही कह रहा है और वाकई अगर वो मौत के मुंह में पहुंच चुका है टॉर्चर से और उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो जाए, उस इंसान के साथ जो सफाकी की जा रही है अगर वो वाकई हो रही हो, तो फिर मुझे बताएं कि ये कितना बड़ा जुर्म है, ये कितना गैर इंसानी सलूक है। इसकी इजाज़त ना हमारा दीन देता है, ना हमारा मुआशरा देता है, ना हमारा आइन देता है, ना हमारा कानून देता है। ये लाकानूनियत है और अगर इसकी इजाज़त आज हम देंगे तो कल इसका शिकार मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं और हमारा कोई प्यारा भी हो सकता है। अच्छा मुझे जाते हुए ये बताइएगा कि आप इस मौजूदा हुकूमत के नाम कोई पैगाम देना? मौजूदा हुकूमत के नाम एक ही पैगाम है कि खुदा के लिए अवाम की राय का एहतराम करें, एक फेयर, ओपन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाएं और पाकिस्तान के अवाम को अपनी तकदीर का फ़ैसला करने दें, बिकॉज़ यही जमहूरियत कहती है, यही जो है ना हमारी रियासत का आइन है, कानून है, ये हमारा बुनियादी हक है कि हम अपनी मर्ज़ी की क़यादत चुन सकें। तो जो भी हो फिर उसके हाथ में दें क़यादत और उसको मौका दें कि वो अपने 5 साल एक तसलसल के साथ निकाले और फिर अवाम को उसका मुहासबा करने दें। डोंट डू दीज़ मिसएडवेंचर्स एंड एडवेंचर्स एंड
कैलकुलेशंस एंड मिस कैलकुलेशंस दैट यू आर डूइंग। आप लोग क्यों ये टोला रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को? हमारी राय है। ये जब इलेक्शंस होते हैं तो हम ही चूज कर सकते हैं कि कौन हमारा हुक्मरान होगा और कौन हमारी गवर्नमेंट को चलाएगा।